नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सौरभ मैथ क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक ना। इसमें आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसे पिछले में सॉल्यूशन कराया था क्वेश्चन नंबर 9 तक, और इसमें सॉल्यूशन क्या कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही बेसिक सब वही रहेगा, मान वही बैठाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है जिसकी लंबाई है 80 मीटर। एक सड़क है जिसकी लंबाई कितना 80 मीटर। उसके बाद कह रहा है इसमें आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। समान लंबाई यानी दोनों सड़क के जो किनारा था दोनों साइड, उसमें क्या लगा हुआ खंभा समान लंबाई का, ठीक ना। जितना इसका ऊंचाई होगा उतना भी इसका भी ऊंचाई होगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब सड़क के एक बिंदु, यह नहीं कह रहा है कि सड़क के बीचों बीच एक बिंदु है। कह रहा सड़क में जो सड़क पर जो एक बीच में बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु है, उस पर से कोण बन रहा एक का 60 डिग्री और एक का बन रहा 30 डिग्री। इसका बन रहा 60 डिग्री, इसका बन रहा 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई और खंभों से, यानी खंभों की बिंदु दूरी कर रहा है। ये दूरी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ तक दूरी कर रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। सबसे पहले देखिए त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक ना। ए बी सी डी ई में अगर इसको हम जैसे मान लेते हैं बी सी, यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स मान लेते हैं, बी सी को हम एक्स मान लेते हैं, तो जो ये होगा सी डी वो 80 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर 80 में घटाएंगे इसका मान तो ही ना हमको इसका मान निकलेगा। 80 में से पूरा अगर बी सी का मान घटा देते हमको सी डी निकलेगा, यानी सी डी का जो मान हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 80 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब त्रिभुज ले लेते हैं, या तो हमको इसका मान निकालने पर यह इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में क्या सूत्र लगेगा, ये लगेगा 10 30 ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, यही लगेगा। और 10 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान हमको अभी तक पता नहीं, लेकिन बी सी का मान हमको पता है, सी एक्स है। ए बी का मान हमको पता नहीं, लेकिन बी सी का मान एक्स है। 1/√3, इसको सॉल्यूशन करने के बाद x बराबर आ जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी, यानी जो ए बी का मान हो, x का मान होगा वो √3 मल्टीप्लाई ए बी होगा, इसका जो मान होगा, ठीक ना। और उसके बाद त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में। उसके बाद कह रहा ई सी डी में, इसमें भी 10 थीटा 60 डिग्री लगाना होगा हमको। 60 डिग्री, 60 का मान क्या, सूत्र क्या होगा ई डी बटा सी डी। अब 60 बराबर 60 का मान होता है √3, और ई डी का मान हमको पता नहीं है अभी तक। और उसके बाद सी डी का मान कितना है, देखिए सी डी का मान है 80 माइनस एक्स, यानी सी डी के जगह पर रखेंगे 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमको प्राप्त होता है क्या, ई डी बराबर √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स। अब जैसे ई डी हो या ए बी हो, ई डी हो या ए बी, यहाँ पर अगर ए बी का मान निकालते हैं हम, ये इधर आ जाएगा तो एक्स बटा √3 आ जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं हम, जैसे ए बी ए डी
AD बराबर ED, यानी AD बराबर ED। अब देखिए AD का मान है x बटा √3 और ED का मान है √3 इंटू x, 80 माइनस एक्स। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाता है x बराबर 3 80 माइनस एक्स, x बराबर 240 माइनस 3x। इसको इधर कर देते तो आ जाएगा प्लस में x प्लस 3x बराबर 240, 4x जोड़ने के बाद 4x बराबर 240, x बराबर आ गया 60, x बराबर 60। x का मान यहाँ से निकल गया। हमको पूछ रहा है क्या, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है। खंभों की ऊंचाई अगर इसमें x का मान हम इसमें रखते हैं, x मान किस में रखेंगे, x मान इसमें रखते हैं, AD बराबर 60√3। इसको हल करने के बाद आ जाएगा, देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई, या इसको हर परिमाकरण कर दीजिए, सीधा सीधी बात, हर का परिमाकरण कर दीजिए, हर को परिमाकरण कर दीजिए, आ जाएगा 60√3 बटा 3, 3 से काट दीजिए 20 बराबर 20√3। यानी जो खंभों की ऊंचाई है कितना मीटर हो गया, 20√3 मीटर हो गया। दोनों तरफ 20√3 मीटर, ये इसका भी मान 20√3 मीटर, इसका मान भी 20√3 मीटर। तो ऊंचाई हमको ज्ञात हो चुका है। उसके बाद कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। या तो x, यहाँ से अगर जैसे हम x का मान निकाले, या तो 60 मीटर या तो 20 मीटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि अगर इधर से लेते हैं इसको तो हम आता हमको 60 मीटर, और उधर से लेते हैं क्या आता, 20 मीटर आता, ठीक ना। देख लेते हैं आंसर क्या है। दोनों है, दोनों तरफ से कह रहा है खंभों की दूरी, यानी दोनों खंभों की बिंदु को दूरी करा, एक आंसर भी 60 भी है, एक आंसर 20 भी है। उसके बाद 20√3 भी आंसर है। खंभों की ऊंचाई हो गया 20√3, और उसके बाद बिंदु की दूरी हो गया 160, उसके बाद यानी BC बराबर 60 मीटर, और उसके बाद CD बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20, सॉरी 60 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। दोनों आंसर है, ठीक ना। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये इसका खंभों की ऊंचाई हो गया, ठीक ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हम शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। जैसे कह रहा, ये तो पिक्चर हो गया, पिक्चर से हम क्या किया, मैंने यहाँ जो ये इसका x मान लिया, उसके बाद x माने अगर समझिए BD पूरा BD का मान है 80, हम इसको x मान लिए, तो हमको CD निकालना है, तो 80 में से x हमको घटाना पड़ेगा, 80 में से x घटाएंगे, उसके बाद ना CD का मान आएगा। CD का मान 80 माइनस x। अब त्रिभुज ABC में लिए, त्रिभुज ABC में 10, हमको ये निकालना है, 10 ले लिए 30 डिग्री। उसके बाद सूत्र हो जाएगा AB बटा BC, सूत्र क्या, AB बटा BC। 10 30 का मान हल करने के बाद x बराबर AD बराबर हमको x बटा √3, उसके बाद इस त्रिभुज में लिए 10 60 मान बैठा कर, इसको ED बराबर है हमको √3 इंटू x माइनस एक्स। अब समझिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया दोनों खंभा की लंबाई जो बराबर है, ऊंचाई बराबर है, ये बराबर ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया AD बराबर ED। अब AD का मान मैंने यहाँ से ले लिया और ED का मान मैंने यहाँ से लिया। इसको हल करने के बाद x प्लस x का मान कितना है हमको 60, x का मान 60 है। उसके बाद EX का मान हम इसी में बैठाए इस AD में, यानी खंभों की ऊंचाई में। इसको हल करने के बाद आया हमको 20√3, यानी खंभों की ऊंचाई 20√3 आ गया। उसके बाद कह रहा बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तो बिंदु की दूरी ज्ञात करें, एक का आया 60 मीटर, एक का आया 20 मीटर, ठीक है ना। यही था 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है। एक नहर है, उसके जो तट पर है उसके किनारा पर एक टीवी टावर खड़ा, ठीक ना। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कह रहा है जैसे ये हो गया नहर,
नहर हो गया, इसके एक बिंदु पर टीवी टावर का यह टावर, उसके बाद करा जो नहर के जो दूसरे छोर है उस पे से जो टीवी टावर से शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को करा इसी तट पर, जो इसी तट पर है इससे 20 मीटर बिंदु 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर यहाँ से हो गया यहाँ तक। उसके बाद करा इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने पर रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। यानी जो उसके जो मीनार के जो शिखर से है इस बिंदु से मिला रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा, 30 डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा इसके साथ। इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई हो गया 20 मीटर, ठीक ना। और उसके बाद कर रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ये कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद करा यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अगर हम इसको x मान ले, नहर की जो लंबाई x, और इसको y मान ले, माना कि नहर की लंबाई बराबर x मीटर और टावर की ऊंचाई बराबर y मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, अब हमको इसी से ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले देखिए, अगर इसको पूरा ज्ञात करने है, इसको या इसको सबसे पहले पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई बोले तो पूरी लंबाई तक कितना हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, है ना, 20 + x, ठीक ना। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। उसके बाद हमको यही और यही चाहिए था, हमको इससे लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या कौन सा सूत्र लगेगा, tan का, tan 30 डिग्री बराबर डी सी बटे ए सी। tan 30 का मतलब 1/√3, डी सी बराबर कितना हो गया, वाह, डी सी बराबर वाह, और ए सी बराबर क्या होगा, 20 + x, 20 + x। इसको हल करने के बाद आ जाएगा क्या, इसको हल करने पर आया 20 + x बराबर √3y। उसके बाद एक और त्रिभुज, अगर जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से किसी एक को अलग कर लीजिए, ठीक है ना, किसी एक को अलग कर ले, चलिए अब बाद में कर लेंगे। उसके बाद हल करते हैं त्रिभुज डी सी बी में, tan 60 डिग्री बराबर डी सी बटे बी सी, tan 60 बराबर √3, डी सी का मान y और बी सी का मान x। इसको हल करने पर आ जाएगा y बराबर √3x, ठीक है ना। अगर इसमें क्या करें, यहाँ से x का मान अगर रख दे, x अकेला करे तो इधर 20 प्लस में तो बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा निश्चित रूप से। x अगर x का मान इसमें रख दे, x को हटाकर इसको रख दीजिए तो √3y - 20
y बराबर इससे गुना हुआ तो 3y और इससे गुना हुआ तो -20√3। इसको इधर कर लीजिए। अब देखिए किसी वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जब तक उसको अलग नहीं करिएगा तब तक उसका वेरिएबल का मान ज्ञात नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर जैसे √3 है क्या, सॉरी यहाँ पर जैसे 3y, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक तरफ इसको लाना पड़ेगा, या तो इधर ले लीजिए या तो इसको इधर करके इसको इधर कर दीजिए, दोनों ठीक रहेगा। जैसे हम इसको एक तरफ ला लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको घटाने के बाद -2y बचेगा। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता होगा। माइनस से माइनस ये खत्म, 2। अब 2 इधर गुण मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा तो भाग में। y बराबर कितना मीटर है, 10√3 मीटर। यानी जो टावर की ऊंचाई है कितना मीटर आया, 10√3 मीटर। उसके बाद अगर इस y को हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे। देखिए समीकरण मान लीजिए तब बेटर होगा। यहाँ पर लिख दीजिए y का x का मान देने पर x का मान देने पर, अब यहाँ पर y का मान देने पर x बराबर √3, y के जगह पर 10√3 रख दे और उसके बाद 20, x बराबर √3 गुना कर 3 और उसके बाद 10 -20। आप 30 में से 20 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ाई था कितना मीटर था, इसलिए नहर की लंबाई या चौड़ाई होगा, चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर। यहाँ पर भी चौड़ाई ले लीजिए। उसके बाद टावर की ऊंचाई बराबर y बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही है। बस मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया गया था, ठीक है ना, किताब में भी इसका पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर जो नहर है, नहर को मैंने मान लिया x और उसके बाद टावर की ऊंचाई मैंने मान लिया y, यहाँ पर लिख दिया छोटा सा। अब इस त्रिभुज पहले क्या किए, इसका जो है ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज बना ले लिए पूरा लिए, ताकि हमको इससे या इससे कुछ भी ज्ञात हो सके एक। उसके बाद इससे ज्ञात हुआ हमको 20 x बराबर √3y - 20, ये हो गया हमको ज्ञात। उसके बाद इस छोटा वाला त्रिभुज को हल करने के बाद हमको आया y बराबर √3x, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग में बत्ती ये जला, x के जगह x का मान, यानी x के जगह पर हम x का मान रख सकते हैं, तो मैंने x के जगह पर x का मान रख दिया। x का मान हल करने के बाद हमको आया y का मान 10√3। अब मैंने क्या किया, 10√3 y का मान है तो इसको उठाकर मैंने कहाँ पर रख दिया, इस y के जगह पर रख दिया। y के जगह पर रखने के बाद हला x करके हलाया हमको 10 मीटर। नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। उसके बाद टावर की ऊंचाई कितना मीटर आ गया, 10√3 मीटर, ठीक ना। यही था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का न्यूनकोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई याद करें, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कह रहा है एक है 7 मीटर भवन है, उसके बाद एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, एक भवन है। जो भवन है उसके शिखर से केवल टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है
उसके साथ वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का ये कोण। अब कह रहे हैं और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण जिसका यह हुआ टावर का, एक इसके अवनमन कोण मतलब ऊपर का जो कोण बनाता है, ये वाला कोण जो बनाता है कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैथ का जो दूसरा रूल लगता है, इस 45 डिग्री के अनुसार एकांतर के अनुसार यहाँ भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा। हमको क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। हमको ये नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ तक हमको ये ज्ञात करना होगा, ये ज्ञात करना होगा हमको। इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे x मान लेते हैं, ठीक ना। चित्र ऐसा दिया गया, देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों बराबर होगा आपस में, ये भी 7 है तो ये भी 7 होगा। अब हम इसको ज्ञात करेंगे तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है कि नहीं। त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज 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 ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या सूत्र होगा, देखिए हमको यही ज्ञात करना है। तो लंब ये हो गया आधार, यानी इसमें लगा देंगे 10, 10 कितना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री लगाएंगे, सूत्र क्या होगा, बी सी बटा ए बी। 10 45 का मान होता है 1, बी सी, बी सी बटा ए बी, बी सी का मान कितना होगा 7, ए बी का मान, ए बी बराबर कितना आ गया 7, ए बी बराबर कितना आ गया 7, ये भी निकला 7, ये भी हो गया 7, हो गया कि नहीं हो गया, ये 7 मीटर निकला तो ये भी 7 मीटर हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर हो चुका है। अब देखिए ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया, हमको यही ज्ञात करना है। त्रिभुज लेंगे कि नहीं, ई डी सी में यही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई डी सी में हमको ये ज्ञात करना है, ये हो गया इस थीटा के अनुसार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये आधार, आधार लंब वाला सूत्र लगेगा, इसमें भी त्रिभुज लगा दीजिए, सॉरी 10 लगा दीजिए, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ई डी बटा डी सी, √3 10 60 का मान, 10 60 का मान √3 ईडी, ईडी का मान पता नहीं है अभी तक, और डीसी का मान हो गया 7। ईडी बराबर हल करने के बाद आ गया 7√3 मीटर। देखिए हमको ईडी भी ज्ञात हो चुका है, उसके बाद और डी ए भी ज्ञात हो चुका था। हमको ए ई याद करने के लिए ए डी प्लस डी ई होना चाहिए, और ए डी का मान है 7 और डी ई का मान है 7√3, 7√3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए 7, इसके पास बचा 1, इसके पास बचा 3, इससे क्या हो गया आंसर आ गया 3 + 1, ये हो गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इतना मीटर आंसर, ठीक है ना, इतना मीटर आंसर। यह था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।